नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप सभी लाइव हो चुके हैं B4 न्यूज़ के साथ और सीधी लाइव तस्वीरें आप को देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि पानीपत में पटवारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर स्केल बढ़ाने की मांग को लेकर बैठ गए हैं और 3 दिन सांकेतिक धरने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर सबका फूट रहा है गुस्सा और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। हरियाणा के पानीपत में लघु सचिवालय के VIP गेट के पार्क में 3 दिन से सांकेतिक धरने पर बैठे पटवारियों ने आज निश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दी। पटवारियों ने सरकार को अपनी मांग पूरी करने के लिए बुधवार शाम तक का समय दिया था। निर्धारित समय पर मांग पूरी न होने और पटवारियों में रोष है, जिसके चलते आज से उन्होंने पेन डाउन कर दिया है। इसके साथ ही सर्व कर्मचारी संघ ने पटवारियों को अपना समर्थन दे दिया है। पटवारियों की हड़ताल आगे बढ़ जाने के कारण अब लोगों की परेशानी बढ़ेगी। साथ ही हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। सरकार पर वायदा खिलाफ के आरोप धरना प्रदर्शन कर रहे पटवारी अपने पे स्केल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सरकार पर वायदा खिलाफी का भी आरोप लगा रहे हैं। पटवारियों की माने तो सरकार ने उनका पे स्केल बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन उनके पे स्केल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उसकी मांग है कि उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए। यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आंदोलन छेड़ने को वो मजबूर हो जाएंगे। 26 दिसंबर को यह आंदोलन शुरू हुआ था। पटवारियों ने 26 दिसंबर को अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था। कड़ाके की ठंड में पटवारी आज चौथे दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। प्रदर्शनकारी पटवारियों ने बताया कि उन्हें 25,400 रुपये पे स्केल मिल रहा है, जबकि अन्य कर्मचारियों को 35,400 रुपये पे स्केल मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की थी कि उनका पे स्केल बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक उनके वेतन व पे स्केल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुछ हमारे साथ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कब तक ये धरना चलेगा और अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो इनका अगला कदम होगा क्या। प्रदर्शन आपका और कितने दिन चलेगा? सर, ये अनिश्चितकाल हो तो गया है, या फिर ये मान लीजिए कि जब तक पे ग्रेड नहीं मिलेगा उठेंगे ही नहीं। और ये केवल एक हमारी मांग नहीं है। अब तो जो ऑफिसर एसोसिएशन है और जो तहसीलदार एसोसिएशन है, और आपने अभी देखा जैसे कि नंबरदार एसोसिएशन का हमारा साथ समर्थन आया है, उनका भी यही एक ही विचारधारा है कि वास्तव में हमारे साथ जो हमारा वेतनमान है वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है। ये हमारे साथ एक छल है, हमारे साथ कपट है और सरकार इसको जानती है। हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने वायदा किया था कि वित्त वर्ष से हमारा पे ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा और हमारी इस मांग को पूरा कर दिया जाएगा। वो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो वेतनमान की जो तुलनात्मक सारणी है, जो विसंगतियां हैं, वो पहले से दूर कर चुके हैं उनको और मान चुकी है सरकार। वास्तव में हमारी जो मांग है वो जायज़ है और इसीलिए उन्होंने हमसे वो वादा किया था। हम तो ये चाहते हैं कि वो अपना वायदा पूरा करें। और रही बात जो जनता को जो परेशानी आ रही है, इसकी सूचना सरकार को लगभग 15 दिन पहले दी जा चुकी थी विभिन्न पत्राचार के माध्यम से, और हमने जो लेटर भिजवाए हैं सभी विभागाध्यक्ष को, उपायुक्त महोदय को, सभी को जानकारी थी कि 26 से 28 तक ये सांकेतिक कार्य बहिष्कार होगा। और जो कल शाम से हमारा अनिश्चितकाल में बदल गया है, इसकी सूचना सरकार को थी। इसलिए जनता परेशान है, इसकी उत्तरदायी केवल सरकार है, हम नहीं है। हमने बिल्कुल नियमानुसार अपनी बात को रखा है। पहले पत्राचार की सारी सीमाएँ पार होगी, बातचीत की सीमाएँ पार होगी, उसके पश्चात हमारा ये अंतिम आशा बिंदु है। और यह आशा बिंदु हमारा इतना मजबूत है कि हमारा पे ग्रेड में मिलकर रहेगा। सर, अब तक आपको किसका समर्थन मिल चुका है? समर्थन तो आपको बताया था कि भाई सभी जो संगठन हैं वो तो हमारे साथ आ ही चुके हैं, और जो कर्मचारी वर्ग में हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन है वो भी आ गई है, और तहसीलदार एसोसिएशन हमारे साथ वो भी आ गई हैं, नंबरदार एसोसिएशन आ गई है, वसीका नवीस एसोसिएशन आ गई है, और सर्व कर्मचारी संघ और ये रोडवेज संगठन है और CTU की वो भी आ गई हैं। तो सर मुझे लगता है कि ये जो ना राष्ट्रीय स्तर का धरना होने वाला, और ये एक मतलब क्या बोलते हैं बवाल है इस प्रकार का कि हमारा जो पे ग्रेड का मुद्दा है, वास्तव में सभी ने इसको सीरियस मानना और हमारे साथ छल मानना और हमारा अधिकार मानना है इसको। सर, वो भी कह रहे हैं कि सरकार इसको जल्दी दे हमें। सर, ये जो आम जनता परेशान होगी जी, उसका क्या होगा? सर, जनता परेशान, मैं बता तो रहा हूँ कि सरकार को पहले से इसका पता था। वो चाहती तो इस समस्या को एक हफ्ता पहले खत्म कर सकती थी। हमारा जो काली पट्टी बांध के हमने रोष प्रदर्शन किया था ना, उस वक्त ही खत्म हो सकती है समस्या। वेतनमान की विसंगतियाँ उनके पास हैं, उन्होंने मान लिया कि वास्तव में हमारे साथ हमारा जो वेतनमान हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है, तो फिर क्या रह गया, क्या शेष है? सिर्फ एक इम्प्लीमेंट है। तो क्या वो जनता करेगी या कर्मचारी करेंगे इम्प्लीमेंट योजनाओं का? वो सरकार का कार्य है, वो करे। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं दिलावर पटवारी, सचिव जिला पानीपत।
सर 3 दिन से आप सर यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो ये आगे और कितना चलने का प्रोसेस लग रहा है? ये जब तक सरकार चलाएगी हम चलने के लिए तैयार हैं। तो आपकी सर कोई अब तक कोई मांग पूरी नहीं हुई? मांग पूरी नहीं हुई है। जो मांगे सन 1993 के आसपास से चलती आ रही है बार बार। भाई जब आप भर्ती 10th बेस पे करते थे तो इनको पे 10th की देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जब आपने क्वालिफिकेशन बीए करती है तो कम से कम तनख्वाह तो बीए वाली दे दो। हम बीए वाली ही तनख्वाह मांग रहे हैं जो हमारा हक है। संविधान कहता है भाई समान काम समान वेतन, समान शिक्षा समान वेतन। जब हमारी शिक्षा इतनी है, बीए की है, स्नातक की है, तो हमें स्नातक वाला ही वेतन दे दो और पुराने वाला 10वीं वाला जो चला रहा है उसको तो खत्म कर दो। सर ये अनिश्चित काल हो चुकी है अब आपकी? हाँ जी बिल्कुल अनिश्चित काल हो चुका है। सरकार ने अनिश्चित काल करने पर मजबूर कर दिया। यदि सरकार चाहती तो जब सरकार को हमने इसके बारे में पहले सूचना दे दी थी, काली पट्टी बांध करके रोष प्रदर्शन करके हमने कार्य किया, सरकार को चेतावनी दी, सरकार को समझाया, बताया, डेलीगेशन मिला, ज्ञापन सौंपे। जब सब कुछ कर दिया हमने, ये हमारा अंतिम थी, मजबूरी थी, सरकार ने मजबूर कर दिया भाई दरा बैठा और बैठो। सर मैंने कल भी देखा आप सर सीएम और डिप्टी सीएम के बारे में नारेबाजी हो रही थी, और सर आपने रोड के ऊपर भी प्रदर्शन किया जी बैनर लेके, तो सर ये जायज़ है या आपकी मांगे ये कब तक जी पूरी हाँ जी डिप्टी सीएम साहब ने 29 मार्च को हमारी मांग को जायज़ मांगते हुए बिल्कुल और एक वायदा किया था भाई मैं इसी बजट सत्र में आपकी जो पे ग्रेड है वो पूरी कर दूंगा, परंतु अपना वायदे से मुँह करके और हमारी जो फाइल थी जो चली हुई थी उसको रिवर्ट कर दिया, वो फाइल वापस भेज दी। ये उसकी वीडियो हमारे पास है, जो छोटी सी क्लिप है कि जिसमें खुद कह रहे हैं भाई आप हो तो पटवारी, क्लास सी के कर्मचारी, पर आपको जो तनख्वाह है और ग्रुप डी की मिल रही है ये आपके मान सम्मान के खिलाफ है और मैं आपका सम्मान बढ़ा के रहूँगा। वो अपने वायदे से मुँह करके जी, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं श्रीमान जी अपना वायदा पूरा करें, डिप्टी सीएम हरियाणा अपना वायदा पूरा करें। सर आपका परिचय? मुकेश कुमार, जिला प्रधान द पटवार एंड कॉन्वर्सेशन, जिला पानीपत। धरने के बारे में ये बस पे ग्रेड के लिए चल रही है हमारी। आज चौथा दिन हो गया है। 3 दिन तक हमारी सांकेतिक थी, अब अनिश्चित काल में होगी हमारी हड़ताल। पूरे 22 के 22 जिलों में हमारी है और सब काम है, समर्थन मिल चुका है। सर्व कर्मचारी संघ का भी है, रोडवेज वालों का भी है और कानूनगों का तो है ही हमारा, ये अपना नंबरदार का भी और हमारा जो ये तहसीलदार एसोसिएशन का भी है और जो पुरानी पेंशन वाली संघर्ष समिति है उनका भी हमें समर्थन मिल चुका है। अब तो सरकार से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारी ये मांग पूरी कर दे और सरकार इसको हमारी मांग को जायज़ भी मान रही है, क्योंकि सरकार ने खुद मानना है कि हाँ आप सी ग्रेड के हो और आपको डी ग्रेड की वो जो पे मिल रही है और इसको जायज़ मानना है। तभी जी इनमें खुले मन से घोषणा भी की है डिप्टी सीएम साहब ने कि हाँ आपकी सैलरी कम है, आपकी जल्दी लागू करेंगे। और सीएम साहब ने भी खुद बोला है वहाँ करनाल में कि हाँ आपको कम मिल रही है सैलरी, जल्दी आपको लागू करेंगे ये और जल्दी से जल्दी लागू कर देनी चाहिए इसको। सर आपका परिचय? राकेश पटवारी।